16 महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों का नाम, उनकी राजधानी और उनका आधुनिक क्षेत्र अब क्या है, इसके विषय में ऑडियो क्लिप है ये। दोस्तों, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इनकी जानकारियों में जो है, यानी जो महाजनपदों की जो जानकारी है, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इन 16 महाजनपदों की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि 16 महाजनपद कौन से हैं, इनकी राजधानी कौन सी है और आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है। सबसे पहला जो महाजनपद था वो अंग है। अंग की राजधानी चंपा थी, जिसे आधुनिक भारत में भागलपुर, मुंगेर, बिहार में है ये स्थान। दूसरा महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह था, जो आधुनिक समय में पटना या गया के नाम से जाना जाता है, बिहार में है। तीसरा महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो होता था उसे काशी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। चौथा महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। पांचवा महाजनपद है वज्जी, जो वैशाली, विदेह और मिथिला राजधानी थी वज्जी की। वज्जी क्षेत्र जो है फ्रेंड्स वो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र होता है, जिसे वज्जी महाजनपद काल में कहा जाता था। छठा महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। आज के समय में श्रावस्ती जो कौशल है उसे फैजाबाद के नाम से जाना जाता है, भी उत्तर प्रदेश में, यानी कि अब तो इसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अवंती सातवां महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। उज्जैन या महिष्मती अवंती की राजधानी थी। वर्तमान समय में इसे मालवा के नाम से जाना जाता है या मध्य प्रदेश में पड़ता है। आठवां महाजनपद है मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती थी। कुशावती इसकी राजधानी थी। मल्ल को आधुनिक समय में देवरिया के नाम से जानते हैं, भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नवां महाजनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। अहिछत्र या काम्पिल्य पांचाल की राजधानी थी। फ्रेंड्स, इसमें यह जो है आधुनिक भारत में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये क्षेत्र पांचाल के नाम से जाना जाता था महाजनपद काल में। 10वां महाजनपद है छेदी। छेदी की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो शक्तिमती थी। शक्तिमती, इससे छेदी को आधुनिक भारत में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, भी उत्तर प्रदेश में है। 11वां महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था और इसे आधुनिक भारत में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है कुरु को। मत्स्य 12वां महाजनपद था मत्स्य, जिसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। विराटनगर जो है फ्रेंड्स वो आधुनिक भारत में जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र जो है उसे मत्स्य के नाम से महाजनपद काल में जाना जाता था। 13वें नंबर का महाजनपद है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक थी। हाटक फ्रेंड्स राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, उस क्षेत्र को कम्बोज के नाम से जाना जाता था। 14 नंबर का महाजनपद है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है। मथुरा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ता है। सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। 15 नंबर का महाजनपद है अशमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। अशमक को आधुनिक भारत में गोदावरी नदी क्षेत्र जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अशमक। फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है अशमक, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत का, बाकी सब आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में महाजनपद हुआ करते थे। 16 नंबर का जो आखिरी फ्रेंड्स महाजनपद है वो गांधार है, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। गांधार फ्रेंड्स रावलपिंडी और पेशावर जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, उस क्षेत्र को गांधार के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 16 महाजनपद। इनमें से आपको जो सबसे अधिक याद करने हैं वो हैं फ्रेंड्स वत्स, कौशल, अवंती, पंचाल, मल्ल और फ्रेंड्स इसके अलावा आप कुरु याद कर सकते हैं और सूरसेन और अस्मक तथा गांधार।
इतने आपको ज़रूर याद रखने हैं, इनकी राजधानियाँ याद रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में किस नाम से जाने जाते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी।